हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। मैं नहीं जानता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन जब भी देख रहे हैं मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। तो आइए आज का क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर इमरान लेकर आ गया हूँ फिर से, और आज है डे 3। सबसे पहले मैं आपको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। डे 1 डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट्सएप में भी आप सक्रिय हैं और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपके लिए छोटी सी ताली। और इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कि अ मैन इज वॉकिंग, अ मैन इज ड्रिंकिंग, अ मैन इज टॉकिंग। मैन हो गया सब्जेक्ट, और टॉकिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग या जो भी वो कर रहा है वो वर्ड्स, एक्शंस है। और अगर वो कुछ कर रहा है, मैन इज टॉकिंग ओवर द फोन, मतलब मैन हो गया नाउन, वो हो गया सब्जेक्ट, टॉकिंग ओवर द फोन, फोन हो गया ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग इसको और ज्यादा एलैबोरेट करेंगे। इंग्लिश में 5 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। जी हाँ, इन 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर आप सीख गए तो आप वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे। लास्ट डे मैंने आपको बोला था कि पेन डायरी लेके रास्ते में जाए और जितनी ज्यादा वर्ड्स हो सके कलेक्ट करे। आज एक छोटा सा एग्जांपल वीडियो के शुरुआत में ही दे देता हूं आपको कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने घर देखा, आपने लिखा घर, आपने एक दुकान देखा, लिखा दुकान, आपने एक इंसान को देखा, लिखा आदमी। उसके बाद उस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आपने घर देखा, घर को कहते हैं हाउस, होम। आपने दुकान देखी, दुकान को कहते हैं शॉप। आपने इंसान को देखा, उसे कहते हैं ह्यूमन, मैन, वुमन, गर्ल, जिसको भी आपने देखा आप लिख ले। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं कुछ टूल्स बता देता हूं। आप ऑनलाइन डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक फिजिकल डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि हिंदी टू इंग्लिश आती है, बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज का क्लास फटाफट शुरू करते हैं। देयर आर 5 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 5 स्ट्रक्चर आप सीख गए दोस्तों स्टूडेंट्स, तो आपको फिर इंग्लिश आ जाएगी। ये इजी है। आपको वर्ड्स कलेक्ट करना है, आपको स्ट्रक्चर को समझना है और स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब्स के साथ। एग्जाम्पल है द बॉय प्लेज, लड़का खेल रहा है। लड़का क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ क्या है? खेल रहा है। जैक ईट्स, जैक मतलब एक इंसान का नाम है, इंग्लिश नेम है। तो जैक एक लड़का है, लड़का क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स वो खा रहा है, मतलब वर्ब। ठीक है। सारा सिट्स, सारा क्या है? सारा लड़की है, सारा बैठ रही है। ये यहाँ आप अगर गौर करेंगे, वर्ब्स का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि करना, कुछ एक्शन हो रहा है। प्लेज, प्लेज मतलब खेल रहा है, खेल रहा है मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वो कौन से श्रेणी में आएगा? वर्ब्स की श्रेणी में। ईट्स, ईट्स मतलब खाना, खाना मतलब क्या? एक्शन, मैं खा रहा हूँ, तो कुछ हो रहा है, तो उसको किस श्रेणी में आना है? वर्ब्स में। सिट, सिट मतलब क्या? बैठना, बैठना एक एक्शन है। उठना, खड़ा होना, जंप करना, दौड़ना, ये सारे एक्शन है। और जो एक्शन है वो कहाँ आएंगे दोस्तों? वर्ब्स में। तो आइए दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस जगह पे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के बारे में बात करेंगे। द गर्ल पेट्स द कैट। अब यहाँ पर आप समझिए, गर्ल सब्जेक्ट है, नाउन है वो, पेट्स वर्ब है क्योंकि पाल रही है। द कैट, कैट यहाँ पे हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट ले लेंगे। आई लव एप्पल, आई मतलब मैं, सब्जेक्ट, लव मतलब करना, कुछ करना, यानी कि वर्ब्स। एप्पल, एप्पल मतलब ऑब्जेक्ट। बिल किक्स द बॉल, बिल, बिल अगेन एक इंसान का नाम है, इंग्लिश नेम है, बिल गेट्स, आपने उनका नाम सुना होगा। तो बिल किक्स द बॉल मतलब बिल बॉल को मार रहा है, तो बिल हो गया ऑब्जेक्ट। किक्स मतलब एक्शन हो रहा है, तो एक्शन की श्रेणी में आता है वर्ब्स। द बॉल, बॉल यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इतना सिंपल है दोस्तों। आपने वर्ड्स कलेक्ट कर ली तो इंग्लिश को स्ट्रक्चर करना इतना सिंपल है। जैसे ही आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन सबको जोड़ोगे एक साथ में, एक सेंटेंस बन जाएगा। अगेन एग्जाम्पल फिर से सुना देता हूँ। द गर्ल पेट्स द कैट। द गर्ल, गर्ल सब्जेक्ट है, पेट्स मतलब पालना, पालना एक एक्शन हो गया, तो वो किस में आएगा? वर्ब्स में, वर्ब्स की श्रेणी में। कैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई लव एप्पल, आई लव, आई मतलब मैं मतलब हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब क्या है? लव, लव मतलब करना, प्यार हम लोग करते हैं, एक एक्शन है, तो लव हो गया यहाँ वर्ब। एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। बिल किक्स द बॉल, बिल मतलब सब्जेक्ट, किक्स मतलब वर्ब, क्योंकि किक्स मतलब मारना, मारना मतलब कुछ करना, एक्शन, एक्शन किस श्रेणी में आता है?
वर्ब्स की श्रेणी में। द बॉल, बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फटाफट से पढ़ते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है लीजा इज प्रिटी। प्रिटी मैंने आपको बोला, प्रिटी एक फीलिंग है, उसको देख के अच्छा लग रहा है। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, प्रिटी खूबसूरत। क्यूट, तो क्यूट क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि मैं यहाँ पे उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लीजा हो गई सब्जेक्ट, प्रिटी हो गया एडजेक्टिव। दे आर नाइस, वो लोग अच्छे हैं, तो वो लोग हो गए सब्जेक्ट, दे आर नाइस, नाइस हो गया एडजेक्टिव। आई एम सैड, आई एम सैड। आई एम मतलब हो गया मैं हो गया सब्जेक्ट, सैड मतलब एडजेक्टिव। मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ? मैं सैड हूँ। सैड मतलब डिस्क्राइब करना। मैं खुश हूँ मतलब हैप्पी, हैप्पी मतलब खुद को डिस्क्राइब करना। और डिस्क्राइब करने को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वो कौन सी श्रेणी में आता है? एडजेक्टिव। चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल, मारिया लाफ लाउड। मारिया लाफ लाउड मतलब मारिया जोर से हंस रही है। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ? एडवर्ब्स, कुछ करना, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स जो हमें सुनाई नहीं देता। यहाँ पर लाउडली, मारिया लाफ्स लाउडली। लाउडली मतलब एडवर्ब, क्योंकि हम एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि नाउन नहीं है। डॉग, द डॉग जम्प्स हाई। द डॉग सब्जेक्ट हो गया, जम्प्स वर्ब हो गया, क्योंकि जंप करना मतलब एक्शन। हाई मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब हम डिस्क्राइब तो कर रहे हैं लेकिन वो नाउन नहीं है, और जो नाउन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। अब आ जाइए, एप्पल आर एवरीवेयर। एप्पल्स आर एवरीवेयर मतलब सेब हर जगह है। सेब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आर एवरीवेयर, एवरीवेयर हो गया एडवर्ब्स। तो ये इतना आसान है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब्स नाउन। आई एम द टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम मतलब मैं सब्जेक्ट, टीचर मतलब नाउन। टीचर मतलब मैं अपने आप को ये कर रहा हूँ, तो वो हो गया वर्ब। जॉन इज कारपेंटर, इज अ कारपेंटर। जॉन, जॉन अगेन एक इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम है। कारपेंटर मतलब वो क्या है? कारपेंटर है। द टीचर, द बॉय इज अ स्टूडेंट मतलब बॉय क्या है? स्टूडेंट है। सब्जेक्ट है, नाउन है, वर्ब है, ठीक है। तो ये वो 5 स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके साथ आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको कलेक्ट करना है वर्ड्स, आपको उसको स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर करते ही वो बन जाएगा एक सेंटेंस। अब यहां तक तो मैंने आपको फटाफट बता दिया है, रिवाइंड करके आप देख सकते हो हर एक एग्जाम्पल को। कुछ ना समझ आए तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, डायरेक्टली फोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। सपोर्ट आपको पूरा है मेरे तरफ से हर वक्त। आप कभी भी बेफिक्र मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन फिलहाल क्लास में बढ़ते हैं आगे। क्लास में आगे क्या है? एक्सपेंडिंग द सेंटेंस। द प्रीवियस एग्जाम्पल आर बेसिक सेंटेंस। बेसिक सेंटेंसेस can be expanded or lengthened by adding adjective, adverbs and object. अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया वो बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है। इन सेंटेंस को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं? एडजेक्टिव, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट डाल के। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, ये छोटा सा वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दूं, आई एम टॉकिंग क्या हो गया? जब मैं बात कर रहा हूं तो वो हो गया वर्ब। आई एम हो गया, मैं हो गया सब्जेक्ट, टॉकिंग मतलब बात कर रहा हूं। एक्शन हो गया, एक्शन मतलब वर्ब, चला गया वो। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा, आई एम टॉकिंग ओवर द फोन, तो एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया सेंटेंस। तो वैसे ही सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब काम आता है जब हम राइटिंग कर रहे हैं। जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम छोटे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ कैसे आपको। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ हम लोग कर रहे हैं, जैक ईट्स। अब जैक ईट्स क्या है? यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बोला और वर्ब बोला, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे, यहाँ पे जैसे कि एक एडवर्ब ऐड कर दे, जैसे जैक क्विकली ईट्स, जैक जल्दी जल्दी खाना खाता है। तो यहाँ एक एडवर्ब ऐड करने से, जो कि है क्विकली, ये बड़ा हो गया। जैक क्विकली ईट्स कैरेट। अब एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। अभी क्या था? जैक ईट्स, जैक खा रहा है,
सिंपल सा था, सिर्फ एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब था, है ना। अब हमने उसमें क्या किया, एडवर्ब ऐड कर दिया। एडवर्ब क्या है, क्विकली। क्विकली क्यों एडवर्ब क्यों है, क्योंकि हम उसे फील कर सकते हैं, ये कोई नाउन नहीं है, इसीलिए वो एडवर्ब है। अब जैसे ही हमने उसमें कैरेट ऐड कर दिया, आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, जैक क्विकली ईट्स कैरेट। कैरेट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैरेट खा रहा है। अब हम उसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, उसमें थोड़े और एडवर्ब्स ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैक क्विकली ईट्स कैरेट एट होम। जैक घर में जल्दी जल्दी कैरेट्स खा रहा है, ठीक है। उसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, चलिए एक और एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं। कैरेट्स को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो कैरेट्स एक वस्तु है, एक नाउन है, उसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो हो जाएगा एडजेक्टिव। तो अगर उसको ऐड कर दे तो द जैक क्विकली ईट्स फ्रेश कैरेट एट होम, मतलब और थोड़ा बड़ा हो गया। तो आप समझ रहे, एक छोटे से सेंटेंस को हम कितना बड़ा बना सकते हैं अगर हम उसमें धीरे 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 ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब ऐड करते जाए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको हिंदी में। राजू मेरा दोस्त है, ठीक है। राजू मेरा दोस्त है, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। राजू हो गया सब्जेक्ट, वो आपका दोस्त है, ठीक है। अब राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या यहाँ मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा दोस्त है, तो बहुत अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बहुत। राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, मैंने वर्ब भी ऐड कर दिया। राजू मेरा दोस्त है, राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज को इलैबोरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपने उसको कहा यहां से सीधे जाइए पोस्ट ऑफिस मिलेगा। छोटा सा सेंटेंस बनाया, इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। आप यहां से सीधे जाइए, वहां एक बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान के बगल में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। इसे और बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के ठीक पास में पोस्ट ऑफिस है, और अगर वहाँ आपको कोई परेशानी हो तो वहाँ का लैंडमार्क आप किसी से पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक कुरियर ऑफिस भी है, आप किसी से पूछे कि XYZ कुरियर ऑफिस कहाँ है, वो आपको बता देगा, उसके ठीक बगल में पोस्ट ऑफिस है। तो किसी भी वो सेंटेंस को हम बड़ा कर सकते हैं अगर हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स हैं, अगर उसके बारे में जानकारी है। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, इस बार इंग्लिश में देता हूं आपको, ठीक है, कि आशीष शर्मा इज माय फ्रेंड। आशीष शर्मा सब्जेक्ट हो गया, माय फ्रेंड उसका वर्ब हो गया। अब मैं अगर बोलूं आशीष शर्मा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, अब इसमें क्या किया मैंने, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव वेरी गुड उसमें ऐड कर दिया। आशीष शर्मा इज माय वेरी गुड फ्रेंड। Ashish Sharma is my very good and close friend. Ashish Sharma is my very good friend and he is very hard working. तो क्या हुआ, जैसे ही मैं एड ऑन्स करते जा रहा हूं वैसे ही ये शब्द बड़े होते जा रहे हैं। और एक आपको और उदाहरण दे दूं, बिल किक्स द बॉल, बहुत ही नॉर्मल है। बिल किक्स द बॉल सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है इस पैटर्न में। अगर मैं इसको और बड़ा करूं, एक छोटा सा एडजेक्टिव इसमें ऐड कर दूं, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, तो बिल किक्स द रेड बॉल, मैंने एक रेड वर्ड लगाया, बड़ा हो गया। अगली बार मैं इसमें एक एडवर्ब यूज कर दूं, बिल किक्स द रेड बॉल हार्ड, ये और थोड़ा लंबा हो गया। बिल किक्स द रेड बॉल हार्ड एवरी डे, एक छोटा सा एडवर्ब यूज कर दिया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। मैं आपको एक राय देता हूं, आज से ही कॉपी पेन ले और इस तरीके से वर्ड्स बनाना शुरू करें। हिंदी में लिखे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू करें। इंग्लिश में लिखे चीजों को, आप जितना ज्यादा इंग्लिश में सोचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, आसानी है कि हम पहले हिंदी में ये कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी अगर आपको इंग्लिश बोलना है, आपको अपनी सोच से हिंदी को हटाना होगा, इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में बोलना होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, भाषा जितनी आपके पास होगी, आपके पास कम्युनिकेशंस की उतनी पावर होगी। मैं ये नहीं कहता हिंदी को भूल जाइए, तो हमारी मातृभाषा हम भूल ही नहीं सकते, ये हमारे खून में है।
लेकिन इंग्लिश को याद रखने के लिए सबसे सीधा सीधा तरीका है कि इंग्लिश में ही सोचे और इंग्लिश में ही बोले। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। शी लुक्स प्रिटी, वो प्रिटी दिखती है। शी लुक्स प्रिटी टुनाइट, वो आज रात को बहुत प्रिटी दिख रही है। कोई पार्टी है, शादी है, वहां सर्च किया, ये प्रिटी दिख रही है। एडवर्ब हम उसे क्या कर रहे हैं, वो नाउन है, शी इज नाउन, तो नाउन को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, एडवर्ब ऐड कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव है और उसमें एक एडवर्ब ऐड कर रहे हैं, टुनाइट। लीजा लुक प्रिटी टुनाइट, अब हमने यहाँ पर उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हमने उसको नेम ले लिया, डिफाइन कर दिया कि शी लुक्स, हम शी बोल रहे थे, अब हमने लीजा बोल दिया, उसका नाम ले लिया। अब आ जाइए, एप्पल आर एवरीवेयर, एप्पल्स आर एवरीवेयर, ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक पैटर्न है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ड और एडवर्ब है। ग्रीन एप्पल्स आर एवरीवेयर, हमने एडजेक्टिव लगा दिया, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, तो हो गया ग्रीन एप्पल्स आर एवरीवेयर। रिप ग्रीन एप्पल्स आर एवरीवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को बड़ा कर सकते हैं, एडवर्ब, वर्ब, ये सब डाल के। एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल को मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं अलग तरीके से बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा आपको, ताकि सही तरीके से ये पैटर्न आपको समझ में आ जाए। ये लड़का स्टूडेंट है, ये लड़का, मैंने इसका नाम नहीं लिया, अब इसमें मैं क्या करूंगा, नाम आइडेंटिफाई कर दूंगा। राजू एक स्टूडेंट है, ये लड़का एक स्टूडेंट है, राजू एक स्टूडेंट है। ये लड़का एक स्मार्ट स्टूडेंट है, या राजू एक स्मार्ट स्टूडेंट है। हमने यहाँ एडजेक्टिव यूज किया, स्मार्ट मतलब मैं उसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ और वो नाउन है, तो वो एडजेक्टिव, जब हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होता है, जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं जो नाउन नहीं है तो वो एडवर्ब हो जाता है दोस्तों। अब राजू एक स्मार्ट स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर राजू एक स्मार्ट स्टूडेंट है, हम इसे और इलेबोरेट कर दिया। अब आपका काम यह है कि इन सारे चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं अगर आप रुक रहे हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इवन अगर एक वर्ड आपको रास्ते में एक वर्ड मिल गया, किसी चीज को आपने लिख लिया, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चीनी, चीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप करिए, आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा procourse.in की तरफ से। अगेन आपको ये सारी चीज़ों को करना है, कम से कम 70% इसका प्रैक्टिस करना है। रिस्पेक्टिव जितने भी सारे बैच है, हमारे ग्रुप है, आपसे ये निवेदन है, जैसे आज तक आपने अच्छे से काम किया है वैसे ही फोटो खींचे, प्रैक्टिस करें, फोटो खींचे और हमें ज़रूर भेजें। जाते जाते इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।